हेलो देवी और सज्जनों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, अच्छी तुम्हारी जिंदगी कट रही होगी। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट सारथी के ऊपर। मैं आपका शिक्षक तालिब मोहम्मद स्वागत करता हूँ आपका हमारी आज की एक और धमाकेदार क्लास के अंदर। आज की क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास ये मान के चलो अपनी वन शॉट है। वन शॉट यानी कि वो क्लास जिसमें एक चैप्टर को कंप्लीट ही कर लेंगे आज, यानी आपको कहीं और नहीं जाना। एक क्लास देखो और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लो। और मैं दावा करता हूं अगर आज की क्लास आप ध्यान से देखते हो तो बहुपद में से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और आप लोग तो वैसे भी जानते हो, हमने टारगेट ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। 2026 और 27 के स्तर में हमें गणित के अंदर बहुत ही अच्छे अंक, या यूं कहूं हम प्रयास कर रहे हैं बेटा 100 आउट ऑफ 100 के लिए। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है आप बच्चों का, आप बच्चे पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मैं इस असमंजस में था कि छोटे वीडियो डालूं या बड़े डालूं। फिर मैंने कल पोस्ट भी किया था कि अपने क्या करते हैं, थोड़ी वीडियोस लॉन्ग रखते हैं ताकि अपना सिलेबस जल्दी हो जाए और उसके बाद रिवीजन भी हो जाए। इसके बाद हो सकता है और भी सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर देखने को मिले। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी क्या रहने वाली है, वन शॉट रहने वाली है, जिसमें अपने अध्याय 2 बहुपद क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के बेटा उठाओ अपना पेन पेपर और क्लास को ध्यान से देखते हुए और अच्छे से आज की क्लास को क्या करना है, आपको देखना है और कंप्लीट देखना है। ठीक है, इसमें प्रत्येक सवाल को स्टेप बाय स्टेप एकदम जीरो लेवल से समझाऊंगा। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। ये आ गई अपनी वेलकम स्लाइड। आपने ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ही है, एक ही क्लास में पूरा खत्म। एक ही क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। चलो शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखो बेटा पहला क्वेश्चन, या यूं कहूं पहला उदाहरण। ठीक है, पहले उदाहरण पे चलते हैं। यहां पर दिया गया है बेटा, देखो कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। देख लो ग्राफ को, देख लिया, मैंने भी देख लिया। चलो आगे चलते हैं। प्रत्येक ग्राफ y बराबर पी एक्स, जहां पी एक्स एक बहुपद है, बहुपद है और कौन से में, x के अंदर बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों में प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफ देखो और शून्यकों की संख्या बतानी है। अब देखो मैंने तुम लोगों को पीछे जब इंट्रो वाली क्लास करवाई थी उसमें बताया था बेटा कि पी एक्स के लिए पूछा है, तो आपको यह देखना है कि ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। तो चलो देखो इसको क्या लिखेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक नंबर के लिए। पेन जी थोड़े छोटे हो, हाँ। एक नंबर के लिए देखो, यहां पर देखो बेटा एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है ना। एक ही बार काट रहा है तो शून्य कितने हुए, एक ही होंगे। लिखना कैसे है वो देखो, लिखेंगे शून्यकों की संख्या एक है क्योंकि क्योंकि हमारा जो ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को केवल एक ही केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है।
ये लो, ये आपका पहले उदाहरण का पहला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से क्या करना है आपको, इसके 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट का हमें क्या लिखना है, हल लिखना है। तो देखो बेटा दूसरा, देखो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 और 2, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो लिख दो, यहां पर लिखते हैं शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल दो केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया तो हमने क्या लिख दिया, 2 शून्य हो गए, वो हमने क्या कर दिया यहां पर लिख दिया। 1 मिनट रुको, थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस एडजस्ट कर लूं, है ना। हाँ अभी ठीक है। अभी देखो बेटा तीसरा, 1 2 3, हाँ कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है बेटा, 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। देखो तो शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है बेटा, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। इतनी बात समझने के बाद देखो बेटा अपने चलते हैं आगे। अब देखो आगे फोर्थ वाले में देखो कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स एक्स को देखो कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है बेटा, एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे शून्यकों की संख्या 1 है, शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
अब आगे देखो 5 नंबर, कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है अभी, ये देखो 5 नंबर। अब देखो यहां पर ये ना सिर्फ एक ही जगह स्पर्श करके जा रहा है, ये स्पर्श करके जा रहा है, ठीक है। यहां पर आप दो मत कर देना, ये सिर्फ यहां पर स्पर्श करके ही जा रहा है, स्पर्श करके जा रहा है, तो सिर्फ एक ही बिंदु आएगा, यानी एक ही शून्यक आएगा। तो लिखेंगे शून्यकों, क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, एक जगह, या यूं कहूं एक जगह स्पर्श करके जा रहा है। अब देखो बेटा आगे, इसमें देखो 1 2 3 4, कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 4 जगह, तो शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो देखो इसमें लिख देंगे शून्यकों की संख्या चार है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे से आप लोगों के क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो अपने इसको, मेन पॉइंट क्या है इस सवाल का, की पॉइंट यही है बेटा, आपको ये देखना है कि ये यहां पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज आपको सेम रखनी है सभी का आंसर लिखते हुए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ओहो, प्रश्नावली 2.1 आ गई बेटा हमारी, एक उदाहरण था इससे पहले वो आपको करवा दिया। अब आ गई है प्रश्नावली 2.1, सेम टू सेम जैसे पीछे वाला हमने लिखा है, सेम टू सेम वैसे के वैसे ही इसके अंदर लिखने हैं। अच्छा पहले बताओ, पहले ग्राफ के बताओ शून्य कितने हैं, आगे मत करना, कमेंट कर देना कि भी हाँ इसके इतने होते हैं, देखते हैं तुम लोग कितना समझ पा रहे हो। इसके ये आपको क्या बताने हैं, शून्य के बताने हैं विथ टाइम के साथ। ठीक है कि मैं इस टाइम पे कमेंट कर रहा हूं, चलो मैं लिखवा देता हूं। पहला देखो, ये आपको होमवर्क दे दूं, ये वाला है ना, खुद से करना अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए, लेकिन लिखवा देता हूं, कहीं तुम थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दोगे तो अपना जो टारगेट है उससे थोड़े दूर हो जाओगे। देखो यहां पर ये एक्स एक्सिस को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहां क्या लिख देंगे, शून्य को की संख्या क्या है, 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को
एक्स अक्ष को क्या है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। जब प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा तो काहे के शून्य कर रहा है। ठीक है, जब प्रतिच्छेद ही नहीं किया तो शून्य कहां से आएंगे। वही बात इसमें देखो, कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहा है, एक बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ये लो, शून्यकों की संख्या एक है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 नंबर देखो बेटा, 1 2 3 कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है बेटा, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब देखो बेटा, 3 तो ये यहां पर अपने हो गए। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अपने क्या करते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस को लिखते हैं। अच्छा, इसमें पहले ये देखो, यहां पर कितने हैं, कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहा है बेटा, 2 बार, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलो न्यू स्लाइड पे लिखते हैं। यहां देखो 4 नंबर, इसको कैसे लिख देंगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहा है भाई, 2 बार प्रतिच्छेद हो रहा है। 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को केवल, मात्र केवल 2 बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पे। शून्य कितने हो गए, 2 हो गए। आगे वाला देखो 5 नंबर, ये लो 5 नंबर क्या है भाई, बताओ जल्दी से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, 4 गिन लिए, बस आगे फ्लो फ्लो में आगे मत चले जाना तुम लोग, 4 हो गए। तो देखो लिखते हैं, शून्यकों की संख्या, शून्यकों
की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल केवल 4 बिंदुओं पर 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है बेटा? केवल और केवल 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आगे देखो, आगे वाला कितने पे कर रहा है भाई प्रतिच्छेद? 1 2 स्पर्श कर रहा है तो वो एक ही काउंट होगा, और 3 तो कितने हो गए? 3। तो देखो लिख देता हूं, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल और केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? ये अपना 2.1 जो है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी जब ग्राफ में पूछा जाए तो आपको केवल इतना ही बताना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार हमारा ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है। ध्यान से पढ़ लेना, हमें पी एक्स का पूछा है क्या? अगर पी वाई का पूछा है तो वाई एक्स को कितनी बार वो प्रतिच्छेद कर रहा है, हमें ये बताना होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। उदाहरण नंबर 2 क्या है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हल। यहां पर हम जो हल करेंगे वो मध्य पद को विभक्त करने से करेंगे। कैसे होगा वो देखो, समझाता हूं। ये अपना एक बहुपद है, तो मैं मान लेता हूं कि हमारा जो पी एक्स जो है वो क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये अपना क्या हो गया? बहुपद हो गया। अच्छा सुनो, यहां लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर। अब आता है आपको समझाने का काम। कैसे करेंगे सुनो, यहां समझाता हूं इधर। यह आपका एक तरीके से रफ काम रहेगा। ठीक है, अभी समझाने के लिए पहले समझो इसको विभक्त कैसे करेंगे। मध्य पद को, इसके टुकड़े किस प्रकार से करने हैं देखो। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और प्लस में क्या आता है बेटा? सी। अब इसकी तुलना देखो यहां से करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ए की जगह कुछ नहीं है, जहां कोई नहीं होता वहां पर कौन होता है? भगवान होता है। भगवान जी आ गए अपने, यानी ए का मान कितना आ गया? 1। एक्स की जगह एक्स है और बी की जगह 7 है, तो बी का मान कितना आ जाएगा बेटा? 7। बी का मान कितना आ जाएगा? 7। सी की जगह अपना आ जाएगा 10। सी की जगह कितना आ जाएगा? 10। अब क्या करना है सुनो, वैसे भी गर्मियां चल रही है, गर्मियों में हमको क्या चाहिए? 2-3 चीजें तो चाहिए। ठंडा ठंडा कुछ खाने को या पीने को मिल जाए, और ठंडे ठंडी जगह पर रहने का मौका मिल जाए।
अच्छा, कमरे को ठंडा करने के लिए क्या करते हो? पंखा, कूलर, और सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? एसी, है ना? एसी मजे से चला के सो। तो देखो, हमें गर्मियों में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है एसी, तो मैंने ये लिख दिया बेटा ए सी। बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी ए और सी का आपको गुणा करना है। गुणा किया तो कितना आ गया बेटा? 10। कितना आ गया? 10। अब दो संख्याएं ऐसी ढूंढो जिनका गुणा करने से 10 आ जाए। एक को 10 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, और दो को गुणा करेंगे 5 से तो भी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अच्छा, इनको अब चाहे आप योग करो, चाहे आप इनका व्यवकलन करो, चाहे योग करो चाहे व्यवकलन करो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, इसका मान किसके बराबर आना चाहिए? 7 के। देखो, 10 में एक जोड़ूंगा 11 आएगा, 10 में से एक घटाऊंगा 9 आएगा। ना मुन्ना ना, गलत रास्ते पे चल रहे हो। वो मीम नहीं है बेटा, जिस रास्ते पर तुम चलने का प्रयास कर रहे हो, समझ जाओ गांधी जी ने कहा है। अच्छा, 2 और 5 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 7। यानी दोनों को जोड़ना है, यानी दोनों हमारे क्या रहेंगे? प्लस के। और 2 को गुणा करने से 5 दुए कितना आ रहा है? 10। यानी हमारे टुकड़े क्या हो गए? प्लस का 2 और प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 2 और प्लस का 5। इसको ऐसे लिख दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक तो टुकड़ा 2 आया था उसके साथ x लगा दो, और एक लगा दो 5x, और प्लस में कितना आ जाएगा? 10। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। x की यहां पर घात 2 है, एक x बाहर निकाल लिया तो एक x अंदर बच गया, प्लस x का x बाहर आ गया तो प्लस का 2 बच गया। दोनों प्लस के तो प्लस कॉमन ले लिया। x दोनों में नहीं है, लेकिन 5 और 10 एक ही पाड़े में आते हैं, तो यहां से 5 कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर तो बच गया बेटा x, और 5 का पाड़ा कितनी बार बोलूं कि 10 आ जाए? 2 बार। देखो, ब्रैकेट वाली संख्या एक जैसी हो गई क्या? बिल्कुल हो गई। तो इसको भी कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा बेटा x प्लस 2। x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बच गया? x, और यहां पर क्या बच गया? प्लस का 5। क्या बच गया? प्लस का 5। यहां तक कर लिया। अब आपको लिखना है पी एक्स का मान, पी एक्स का मान शून्य होगा। शून्य कब होगा बेटा? यदि x प्लस 2 बराबर हो 0 के, तथा x प्लस 5 बराबर हो 0 के। ये दोनों अगर 0 के बराबर होंगे तो ही आपका ये मान किसके बराबर होगा? पी एक्स का, शून्य के बराबर। दोनों को कर दो। x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा? माइनस का 2। ये आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया? माइनस का 5। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 5। अब देखो बेटा, x का मान एक तो आ गया माइनस का 2, और एक आ गया हमारा माइनस का 5। तो यहां लिखेंगे अतः बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के दो शून्य -2 व -5 है। कितनी है बेटा? -2 और -5। अब आपको क्या करनी है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। कैसे करोगे? देखो, यहां पर तो लिख देते हैं जांच। हाँ, जांच कैसे करेंगे? देखो,
यहां पर लिखता हूं बेटा सबसे पहले शून्यकों का योग। शून्यकों का योग करता हूं। एक तो मेरा शून्य का है माइनस का 2 और एक मेरा शून्य का है बेटा माइनस का 5। कितना आ गया? माइनस का 7 आ गया। अब देखो शून्यकों का योग तो हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब कैसे सूत्र से निकालेंगे? तो देखो सूत्र क्या होता है शून्यकों का योग ज्ञात करने का? सूत्र होता है बेटा आपका माइनस का b बटा a। क्या होगा? माइनस का b बटा a बराबर माइनस की जगह माइनस रख दिया। अब मुझे किसका मान रखना है? b का मान। तो देखो b का मान कितना है अपना? 7। कितना है? 7। तो b का मान कितना रख देंगे? 7। a का मान आया है हमारा 1। -7 और 1 का भाग देंगे तो 1। देखो तो यहां से भी कितना आया है? माइनस का 7 और यहां पर भी कितना आया है? माइनस का 7। दोनों माइनस के साथ आए हैं, बराबर हो गए। इसी प्रकार से आपको गुणनफल की जांच करनी है। यहां पर अब हम ज्ञात करेंगे बेटा शून्यकों का गुणनफल। यहां लिखते हैं देखो शून्यकों का गुणनफल। बराबर गुणनफल देखो बेटा -2 को गुणा करोगे -5 के साथ तो क्या आएगा? माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा और 2 5 10। ये तो हमारे द्वारा निकाले गए शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया हमने। अब किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? सूत्र की सहायता से। देखो तो सूत्र क्या होता है शून्यकों के गुणनफल का? c बटा a। c का मान कितना है? 10। a का मान कितना है? 1। 10 को 1 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा? 10। देखो दोनों शून्यकों का योगफल बराबर आ गया। दोनों शून्यकों का गुणनफल भी सूत्र से और हमारे द्वारा निकाले गए शून्यकों का गुणनफल दोनों क्या आ गया? बराबर आ गया। अब हम लिखेंगे यहां दोनों स्थितियों में मान समान आए हैं। आए हैं अतः अतः अब क्या लिख देंगे? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के गुणांकों के बीच के बीच के संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। इस प्रकार से आपको यह सवाल हल करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों के समझ में आ गया। और चलो एक बार अभी रिपीट करवा देता हूं। देखो सबसे पहले हमें जो बहुलक दिया गया था उसके मध्य पद को विभक्त करना है। क्या करेंगे? मानक रूप से तुलना करेंगे। गर्मियों में अच्छी क्या लगती है? एसी। 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10। दो ऐसी संख्याएं ढूंढो बेटा जिनका गुणा कितना होता हो? 10 होता हो। 1 और 10 आ गया और 2 5 भी कितना होता है? 10 होता है।
अब इनका योग करो चाहे व्यवकलन करो, जोड़ करो घटाव करो, किसके बराबर आना चाहिए? 7 से। 1 और 10 से तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 और 10 तो हो गए 11, और 10 में से 1 घटाओगे तो हो गए 9। 2 और 5 को जोड़ोगे तो 7। दोनों को जोड़ना है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों संख्या प्लस की लेनी। प्लस की संख्या ले ली, इनमें से कॉमन लेके हम यहां तक पहुंच गए। इन दोनों को शून्य के बराबर किया, 2 शून्य हमें प्राप्त हो गए। फिर हमने क्या किया? दोनों का योगफल अपने हिसाब से निकाल लिया जो हमारे शून्य थे, फिर सूत्र के हिसाब से निकाल लिया, दोनों बराबर आ गए। दोनों का गुणनफल जो हमारे आए उनके हिसाब से निकाल लिया, और सूत्र के हिसाब से निकाल लिया। दोनों स्थितियों में मान क्या आए? बराबर आए। अर्थात ये क्या होती है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच यहां पर क्या होती है? प्रमाणित होती है। यह सवाल आपको इस प्रकार से करना था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल के ऊपर। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3, उदाहरण नंबर 3। यह सवाल जो आपका है, इसमें देखो बेटा एक पद गायब है, 2 ही पद है, तो इसको कैसे हल करेंगे? देखो बेटा हल करते हैं, यहां पर देखता हूं हल। इसको मान लेता हूं मैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 एक्स स्क्वायर। पहले चैप्टर में मैंने समझाया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पहले चैप्टर को कवर नहीं किया है तो बेटा हमारे द्वारा जो बनाई गई प्लेलिस्ट है वहां से जाके आप पहले चैप्टर को आसानी से कवर कर लोगे। ठीक है, साथ साथ चलते जाओ, पीछे रह जाओगे तो आपको कवर अप करना पड़ेगा। फिर देखो आगे एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3। यहां अपने एक सूत्र या यूं कहूं सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। यहां कौन सी का? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या करते हैं? एक बार तो इसको बेटा प्लस का लिख दो, और एक बार इसको क्या लिख दो? माइनस का, के उपयोग से। के उपयोग से तो देखो बेटा पी एक्स बराबर कितना आएगा? एक बार तो प्लस का लिख दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3। नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, एक्स आएगा। हाँ, एक्स प्लस 3, और एक आ जाएगा बेटा एक्स माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, एक बार तो आ गया प्लस का, और एक बार आ गया किसका? माइनस का। यहां पर देखो पी एक्स का मान पी एक्स का मान शून्य होगा। शून्य होगा यदि इन दोनों का मान किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। चलो कर देते हैं, यदि x प्लस वर्गमूल 3 बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा x बराबर माइनस का वर्गमूल 3। ये आ जाएगा x माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा बेटा x प्लस वर्गमूल 3। यहां से आ जाएगा x बराबर वर्गमूल 3। अतः पी एक्स के 2 शून्यक वर्गमूल 3 तथा माइनस वर्गमूल 3 है। हमने क्या कर लिए बेटा? 2 शून्य के प्राप्त कर लिए। अब जब हमने 2 शून्य प्राप्त कर ही लिए हैं तो अब क्या करेंगे? हम जांच करेंगे कि भाई हां संबंध स्थापित करेंगे। तो देखो जांच, सबसे पहले हमारे द्वारा जो निकाले गए हैं उनका योग ज्ञात करते हैं। तो देखो शून्यकों का योगफल बराबर, शून्य आए हैं, एक तो आया है वर्गमूल 3,
और एक आया बेटा माइनस का वर्गमूल 3। दोनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। अब देखो सूत्र से, सूत्र क्या होता है? माइनस का b बटा a, माइनस b। b का मान देखो, हमारा ये बहुपद कुछ इस प्रकार से था, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से। तो ए का मान हो गया 1, एक्स का तो पद ही नहीं है, तो बी का मान हो गया 0 और सी का मान हो गया बेटा माइनस का 3। ये बी का मान हो गया 0 बट्टा में 1, तो 0 बट्टा 1 क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो दोनों मान हमारे क्या आ गए? एक समान आ गए। इसी प्रकार से देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल देखो, वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे माइनस वर्गमूल 3 के साथ। वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे माइनस वर्गमूल 3 के साथ, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा? 3 आ जाएगा। सूत्र देखो, सूत्र के द्वारा क्या आएगा? सी बटा ए। क्या होता है सूत्र? क्या होता है? सी बटा ए गुणनफल का। तो देखो क्या आएगा, सी का मान कितना है? -3। ए का मान कितना है? 1। तो उत्तर कितना आ जाएगा? -3। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, और ये दोनों भी बराबर आ रहे हैं, तो क्या लिख देंगे? दोनों स्थितियां बराबर आ रही है, तो लिखेंगे यहां दोनों स्थितियों में मान समान है। क्या है? मान आपका एक समान प्राप्त हो, अतः शून्यकों के अतः शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता प्रमाणित प्रमाणित होती है। प्रमाणित होती है। ये आपका क्या था? उदाहरण नंबर 3। हाँ, उदाहरण नंबर 3 था। अब चलते हैं बेटा उदाहरण नंबर 4 की तरफ। ये लो, उदाहरण नंबर 4 कहता है क्या है? देखो कि शून्यकों का योग तो है बेटा -3 और गुणनफल है 2। तो आपको क्या करना है? बहुपद निकालना है। मैंने एक आपको इंट्रो वाली जो क्लास करवाई थी उसमें एक सूत्र बताया था। देखो हल लिखते हैं। हल, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि यदि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ हो तो बहुपद। तो अपना बहुपद क्या होता है? देखो ये होता है अपना बेटा पी एक्स बराबर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, यहां पर ब्रैकेट बड़े वाला लगाना पड़ेगा, माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यह आपका सूत्र हो गया। और के यहां पर क्या है कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, के यहां पर क्या है, वास्तविक संख्या है। तो देखो पी एक्स बराबर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हो बेटा, -3, और अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 2। यहां हम लिखेंगे के बराबर 1 रखने पर, तो क्या आ जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। ये जो हमें राशि प्राप्त हुई है, या ये जो हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ है, यही आपका क्या है, बहुपद है। जब शून्यकों का योगफल कितना हो, -3 हो, और गुणनफल कितना हो, 2 हो, तो यही आपका क्या आएगा बेटा, उत्तर आएगा। ठीक है, इस उत्तर में आपको क्या लिखना है, सिर्फ मान लिखना है। समझ गए? आप चाहो तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, ये जो लाइन है, ये लाइन, इसके नीचे यहां लिख देना, दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 2, यानी ये बराबर 2 दिया हुआ है, फिर इसका मान रख देंगे। ठीक है, ये था आपका उदाहरण नंबर 4। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट अपने सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है। हाँ, ओहो, प्रश्नावली शुरू हो गई बेटा हमारी 2.2। प्रश्नावली कौन सी शुरू हो गई, 2.2। ठीक है, 2.2 प्रश्नावली शुरू हो गई है। उसमें पहला सवाल अपने क्या करना है, संबंध के सत्यता की जांच करनी है, जो कि हम उदाहरण नंबर 3 और 2 इनमें कर चुके हैं। सेम टू सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो देखो हल से स्टार्ट करते हैं। हल सबसे पहले लिखेंगे बेटा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x और -8। अब इसको लिखेंगे पी एक्स बराबर, सुनो, तुलना करता हूं तो देखो a का मान तो आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा -2 और c का मान आ जाएगा बेटा -8। गर्मियों में अच्छी क्या लगती है, एसी। 1 को गुणा करेंगे -8 के साथ, तो कितना आ गया बेटा, -8। माइनस को एक बार हटाते हैं, फोकस करते हैं 8 पर। दो ऐसी संख्या है जिनका गुणा 8 आता हो, 2 और 4 और 1 और 8। जोड़ने और घटाने से 2 आना चाहिए, इससे तो नहीं आएगा, इनसे आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, -2। -2 चाहिए, तो देखो बड़ी वाली संख्या पे माइनस लगाया और इस पर क्या लगा दिया, प्लस। तो -4 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, -2। -4 और 2 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -8 आ जाएगा। यानी आपके दो संख्याएं कौन सी आपको प्राप्त हुई, +2 और -8। ये लो लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर बराबर +2x -4x और -8। यहां से देखो x कॉमन लिया, यहां से आएगा बेटा x +2। इधर देखो +4 कॉमन लिया, तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा, -x और -2। सुनो बेटा, ब्रैकेट वाली संख्याएं तो एक जैसी है, लेकिन इनके चिन्ह क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट ले लेता, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको अगर बाई चांस नहीं आए समझ में तो क्या करना है। प्लस का ले लिया आपने कॉमन। अब देखो पहले ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट के सिर्फ चिन्हों में अंतर है, तो पहले ब्रैकेट के बाद जितने भी चिन्ह है उन सभी चिन्हों को आपको क्या करना है, बदल देना है। बदल दो, x ब्रैकेट x +2 -4 x और +2। देखो बेटा ब्रैकेट वाली संख्या एक जैसी हो गई आपकी, बिल्कुल हो गई। अब इसमें से x +2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x +2 और यहां से आ जाएगा आपका x
-4। अब क्या करेंगे, दोनों को शून्य के बराबर करेंगे। पी एक्स का मान शून्य होगा यदि इन दोनों का मान 0 के बराबर होगा। यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x का मान कितना आ गया बेटा, -2। और x -4 का मान अगर 0 के बराबर होता है तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो px का मान आ गया -2 और x का मान कितना आ जाएगा अपना 4। दो शून्य प्राप्त हो गए। अब यहां लिखते हैं अतः पी एक्स के पी एक्स के कितने शून्य आ गए बेटा, 2 आ गए। तो अतः पी एक्स के 2 शून्य कौन कौन से आए हैं भाई, 2 शून्य? एक तो -2 और एक आ गया 4। -2 तथा 4 है। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, जांच करेंगे। तो देखो जांच, हाँ यहां पर लिखते हूं मैं शून्यकों का योगफल पहले हमारे द्वारा जो शून्यक निकाले गए हैं उनका योगफल क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखो 4 प्लस -2 तो कितना आएगा बेटा, 4 -2 बराबर कितना आया, 2। ठीक है, अब निकालते हैं सूत्र से। सूत्र से निकालते हैं, सूत्र क्या है हमारा, -b/a। तो -b का मान कितना है बेटा, b का मान है -2 और a का मान कितना है, 1। माइनस को माइनस से अगर गुणा करती हैं तो कितना आएगा, प्लस का 2 और बटा 1, और 2/1 का मान कितना होगा, 2। देखो दोनों मान बराबर आए हैं ना, दोनों मान अपने बराबर आ गए। ऐसे ही क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखो कैसे आएगा, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल करते हैं, देखो 4 को बेटा गुणा करेंगे -2 के साथ तो कितना आ जाएगा, -8। ठीक है, अब सूत्र से ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो देखो c का मान तो था -8, a का मान है 1, -8 को 1 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -8। यहां पर कितना आया, -8। सूत्र से कितना आया, -8। योगफल भी बराबर और गुणनफल भी बराबर। यहां लिख देंगे, अब यहां दोनों स्थितियों में, यहां दोनों स्थितियों में मान समान है। मान क्या हो गया, समान हो गया। समान होने से अब क्या कर देंगे, अपने लिख देंगे कि भाई इनके सत्यता की क्या हो गई है, जांच हो गई है। अतः
शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। सत्यता क्या हो जाती है? प्रमाणित हो जाती है। अब चलते हैं बेटा अपने आगे वाले सवाल के ऊपर। ये लो, ये सवाल है सेम टू सेम उसी के जैसा है। ठीक है, देखो तो हल पर आते हैं अपने हल। हाँ, सबसे पहले इसको पी एक्स मान लो। पी एक्स बराबर 4s² -4s और प्लस का कितना आ गया? 1। यहां से देखो बेटा, ए का मान तो आ गया 4, बी का मान भी आ गया -4 और सी का मान आ गया 1। गर्मियों में अच्छी हमको एसी लगे, ये लो एसी। 4 को गुणा कर देंगे, 1 4 एकम 4। ठीक है, दो ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनका गुणनफल कितना आ जाए? 4। तो 2 गुणा 2 और 4 गुणा 1। योग करने से 4 आना चाहिए या घटाने से 4 आना चाहिए? इससे आएगा। आगे हमें क्या चाहिए? -4 चाहिए। तो देखो बेटा, इसके भी माइनस लगा दो और इसके भी क्या लगा दो? माइनस। कितने हो गए? -4 हो गए। और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में अपने आप बदल जाएगा। यानी हमारे दो अंक क्या आ जाएंगे? -2 और -2। चलो लिखते हैं, पी एक्स बराबर 4s² -2s -2s और प्लस का कितना है? 1। कॉमन ले लो बेटा यहां से। यहां से 2s आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका 4 में से 2 तो बाहर आ गया, तो अंदर 2 बच गया। 2s में से 1s बाहर आ गया, तो 1 ये लो। माइनस 2s का 2s बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। जहां कोई नहीं होता वहां भगवान होती है, और अपने साईं बाबा जी के अकॉर्डिंग क्या होता है? भगवान एक ही होता है। ये लो, प्लस और माइनस आ गया, प्लस ले लिया कॉमन। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, जहां कोई नहीं होता वहां भगवान होता है। ये लो, तो ये कॉमन आ गया। तो यहां से हो गया आपका 2s + 1। क्या ब्रैकेट वाली संख्या एक जैसी है? हाँ जी सर, संख्या एक जैसी है, लेकिन क्या उनके चिन्ह एक जैसे हैं? चिन्ह तो एक जैसे नहीं है। तो पीछे बताया था ना सवाल में, पहले ब्रैकेट के बाद में जितने भी चिन्ह हैं उन सबको बदल दो। ये लो, कर दो 1 2 का 4। 2s 2s -1 -1 2s -1। ये हो गई ब्रैकेट वाली संख्या एक जैसी। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है। तो गणित में भी बेटा अपने बहुत सारे जादू करते ही हैं, अपने कौन से जादूगर से कम है? ये लो, 2s -1 आ गया यहां से कॉमन। यहां पर क्या बच गया? 2s और माइनस का 1। अब px का मान 0 होगा जब इन दो का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। px का मान 0 होगा यदि यदि 2s -1 बराबर होगा 0 के, तो 2s बराबर 1। s का मान आ जाएगा बेटा 1/2। यहां से देखो, ये भी सेम ही है। 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। यहां लिख देता हूं, अतः px के दो शून्यक, px के दो शून्यक।
कौन कौन से हैं दो शून्यक? 1/2 तथा 1/2 है। चलो करते हैं जांच। जांच करते हैं तो साइड में लिख लेता हूं मैं कि ए का मान तो 4 था, बी का मान हमारा कितना था, -4 था, और सी का मान कितना था, 1 था। यही था ना रे? हाँ यही मान थे। अब करते हैं चलो जांच। ये लो, ये शुरू हुई जांच। सीआईडी ने रिपोर्ट मांगी है, जमा करवानी है जांच करके। करो पोस्टमार्टम। ये लो, शून्यकों का योगफल। पहले तो सीधा निकालेंगे, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 और 1/2, आधा और आधा 1। ये लो, हो गया 1 है। पूरा करोगे? अब बेटा पूरा ही यही है। तुम लघुत्तम लेओगे, फिर 1 + 1 करके 2 लाओगे, फिर 2/2 को काट के 1 लाओगे, तो टाइम थोड़ा सा बचाना पड़ता है। शायद से 45 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पेपर में। टाइम नहीं बचाओगे तो टाइम से हो नहीं पाएगा। अब देखो, अब निकालते हैं सूत्र से। सूत्र हमारा क्या है भाई? शून्यकों का योगफल का माइनस का b/a। ये लगाया माइनस, b का मान रख दिया -4, a का मान रख दिया 4। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, 4/4 काट दिया, कितना आ गया? 1। 1 और यहां पर भी क्या आ गया? 1। दोनों मान बराबर है। अब देखो आगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना होता है बेटा? देखो, 1/2 गुणा 1/2 बराबर, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, और 2 दुए 4। अब किससे निकालोगे? सूत्र से। ये लो सूत्र से। सूत्र हमारा कहता है कि गुणनफल होता है बेटा c/a के बराबर। c का मान कितना है? 1। a का मान कितना है? 4। देखो दोनों बराबर आ गए क्या? बिल्कुल आ गए। गुणनफल भी क्या है? बराबर है। योगफल भी क्या है? बराबर है। तो हो गई बेटा सत्यता की जांच। यहां दोनों स्थितियों में मान समान है। अतः शून्याकों एवं गुणांकों के मध्य के संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। सत्यता क्या हो जाती है? प्रमाणित हो जाती है। चलते हैं अब अपने आगे वाले सवाल के ऊपर। आगे वाला सवाल देखो बेटा, सवाल नंबर 3। तुमको देखने से ऐसा नहीं लग रहा है ये सवाल में गड़बड़ है कुछ? मुझे तो लग रहा है, तुम्हारा पता नहीं। लग रहा है तो तुम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो, नहीं लग रहा तो बेटा रास्ता गलत है, बदल लो, फायदे में रहोगे टाइम से ही। देखना, हमारा मानक रूप क्या होता है? मानक रूप क्या होता है? यही तो होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c। पहले x की घात 2 का पद, फिर x का पद, और फिर अचर पद।
यहां देखो गड़बड़ है ना, तो यहां पर इसको मानेंगे पहले पी एक्स के बराबर। क्या है? 6x² -3 और माइनस के 7x। क्या लिखोगे? मानक रूप के अनुसार लिखने पर लिख देता हूं, ये लो। मानक रूप के अनुसार लिखने पर। मानक रूप के अनुसार लिखने पर लिख दो तो पी एक्स बराबर 6x⁻² -7x और -3। 6x² -7x -3। ठीक है। ए का मान कितना है बेटा? यहां पर देखो, ए का मान तो आ गया 6, बी का मान कितना आ गया? -7, और सी का मान कितना है? -3। गर्मियों में ठंडी ठंडी एसी है। 6 को गुणा करोगे किसके साथ? -3 के साथ, तो 6 तिये -18, 6 तिये 18, 9 दुए 18, लाना कितना है? 7। इससे तो आएगा नहीं, 7 चाहिए माइनस का, तो बड़े वाले संख्या पे माइनस और छोटे वाले संख्या पे प्लस, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 कितना आएगा? -7। ठीक है, तो अपने दो ये टुकड़े हो गए। तो इसको लिख देता हूं पी एक्स बराबर, देखो क्या लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं 6x⁻² प्लस का 2x माइनस का 9x और माइनस का 3। इधर क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन ले लिया बेटा, देखो 2 तिये 6, 2x में से 1x बाहर गया, 1x अंदर बच गया, प्लस 2x का 2x बाहर गया, तो कितना बच गया? 3। इन दोनों में से देखो एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां से देखो क्या आएगा? 3x, माइनस बाहर गया और 3 बाहर गया, तो क्या बचा? भगवान जी बचे, और भगवान के एक ही होते हैं, सबका मालिक एक। ये प्लस का क्या आ गया? 1। देखो ब्रैकेट वाली संख्या एक जैसी हो गई, तो यहां लिख देंगे 3x + 1, और यहां आ जाएगा बेटा 2x - 3। कितना आ जाएगा? 2x - 3। पी एक्स का मान 0 होगा यदि इन दोनों का मान भी 0 होगा, तो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -1/3। कितना आएगा? -1/3। दूसरा, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x के बराबर कितना आ जाएगा? 3, तो x के बराबर में कितना आ जाएगा? 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2। यहां से अपने लिख देंगे कि इसके 2 शून्य क्या है, अतः यहां लिख देता हूं, अतः पी एक्स के 2 शून्यक क्या है? -1/3 तथा 3/2 है। ये आपके क्या आ गए? शून्य का आ गए। अब इसकी सत्यता की हम क्या कर देंगे? जांच कर देंगे। ये लो, तो ये अपने लग गए पोस्टमार्टम पे। ठीक है, देखो तो यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या है? देखो, शून्य एक तो हमारा था 3/2,
और दूसरा शून्यक हमारा है -1/3। 2 और 3 का लघुत्तम लोगे 6, तो 2 तिये 6 तो 3 तिये 9 और 3 दुए 6 तो ये आ गया 2, यानी कितना आ गया बेटा 7/6। अब देखो बेटा सूत्र हमारा कहता है शून्यकों का योगफल कितना होता है साहब जी, -b/a। माइनस b का मान है हमारे पास -7, a का मान है हमारे पास 6। ठीक है, दोनों का गुणा करोगे माइनस और माइनस का तो प्लस, और 7/6, 7/6, और यहां पर भी कितना है 7/6। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो। फिर देखो शून्यकों का गुणनफल क्या आ जाएगा बेटा, शून्यकों का गुणनफल करो गुणा 3/2, गुणा करना है -1/3 से, 3 से 3 कट गया तो -1/2 कितना आ गया -1/2। अब देखो बेटा c का मान यहां कितना है -3 और a का मान कितना है 6। तो देखो कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे सूत्र क्या होता है c/a। c का मान कितना है -3, a का मान कितना है 6, इससे ये काटोगे कितना आएगा -1/2, ये भी -1/2, और ये भी कितना है आपका -1/2, दोनों बराबर आ गए। योगफल वाले भी क्या है, बराबर ही है, योगफल वाले भी बराबर, और शून्यकों का गुणनफल भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता क्या हो गई, प्रमाणित हो गई। अब इसको चलो लिख देते हैं। अतः क्या लिखेंगे, दोनों स्थितियों में में मान समान है, मान क्या है बेटा, एक समान है, मान समान है, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य के संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। क्या होती है बेटा, सत्यता जो है, संबंध की सत्यता है, वो हमने क्या कर दी, प्रमाणित कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 4, कौन सा आ गया, सवाल नंबर 4। देखो सबसे पहले तो इसको px के बराबर मानेंगे, 4u² प्लस 8u। तो देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से 4u कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा u प्लस 2, कितना बचेगा u प्लस 2। इसको क्या लिखेंगे, px का मान शून्य होगा यदि इन दोनों का मान शून्य के बराबर हो। तो 4u बराबर 0, तो u का मान कितना आ जाएगा 0/4, यानी u बराबर कितना आ जाएगा 0।
फिर देखो बेटा u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान कितना आएगा? माइनस का 2। कितना आ जाएगा? माइनस का 2। फिर देखो आगे, अतः बहुपद px के दो शून्य 0 तथा -2 है। 0 तथा -2 है। अब हमें क्या करनी है बेटा? अब हमें करनी है जांच। क्या करेंगे? जांच। कहीं तुम ये करने लग जाओ, क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। हैं? हवन अभी नहीं करना। जब अच्छे से पढ़ाई ना हो तो परीक्षा के टाइम पे हवन करना है। क्यों? और तुमको हवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम तो भली प्रकार से पढ़ते जा ही रहे हो अच्छे से। तुम क्यों करोगे भाई हवन? हाँ, कोई और बात के लिए करो तो अलग बात है ना? फिर देखो आगे, सबसे पहले देखो a का मान कितना आएगा? यहां पर a का मान आएगा बेटा 4u² था ना, तो a का मान आ गया 4। और b का मान कितना आ जाएगा? 8 है। 4 और 8 ही आएंगे ना? हाँ, 4 और 8 ही आएंगे। ठीक है, जांच करेंगे। सबसे पहले योगफल पे आते हैं। शून्यकों का योगफल। तो देखो क्या आएगा योगफल? शून्यकों का योगफल देखो बेटा कैसे निकालेंगे। हमारे शून्यक आए क्या क्या हैं, पहले तो वो देखना पड़ेगा। हमारे दो शून्यक आए थे बेटा, एक तो 0 आया था और एक आया था अपना -2। तो देखो -2 प्लस 0, तो कितना आ जाएगा बेटा? -2। अब अपने देखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या होता है योगफल का? -b/a। b का मान कितना है? 8, तो -8। a का मान कितना है? 4। 8 को 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? -2। देखो दोनों मान बराबर आ गए ना? ठीक है, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। हमारे द्वारा जो शून्यक निकाले गए थे उनका गुणनफल देखो बेटा, -2 गुणा 0, तो कितना आ जाएगा? -2। कितना आएगा? -2। फिर देखो अपने सूत्र से, सूत्र से गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c/a। कितना होता है बेटा? c/a। c का मान है ही नहीं तो 0 लिख दो। 0/4। -2 को गुणा करेंगे 0 से तो उत्तर आएगा बेटा 2। अभी हम ज्ञात करेंगे सूत्र से, तो लिखो सूत्र से। सूत्र क्या होता है? c/a। c का मान यहां पर है ही नहीं तो c का मान कितना हो जाएगा? 0, तो 0/4 बराबर कितना आ जाएगा? 0। यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। ऊपर के मान दोनों क्या है? हमारे बराबर है। यहां दोनों स्थितियों में मान समान है। मान क्या है आपका? एक समान है। एक समान है तो क्या लिख देंगे? अतः
शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। सत्यता प्रमाणित होती है। अब हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। ये आपका उदाहरण नंबर 3 की तरह है। तो देखो इसको मान लेते हैं पी एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, पी एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस वर्गमूल 15 का वर्ग, टी स्क्वायर माइनस वर्गमूल 15 का वर्ग। फिर देखो आप यहां ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, एक बार तो प्लस का लिख दो और एक बार माइनस के प्रयोग से। के प्रयोग से क्या लिखेंगे बेटा, देखो तो पी एक्स बराबर आ जाएगा आपका, एक बार तो प्लस का लिख दो टी प्लस वर्गमूल 15 और एक बार लिख दो माइनस का टी माइनस वर्गमूल 15। दोनों आ गए। यहां लिखेंगे पी एक्स का मान शून्य होगा यदि, इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। कब है, जब t प्लस वर्गमूल 15 बराबर 0, तो t का मान पक्षांतरित करने पे आ जाएगा बेटा माइनस का 15। यहां से देखो t माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0, तो t का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल 15। ठीक है, कितना आ जाएगा, वर्गमूल 15। अतः पी एक्स के दो शून्यक, पी एक्स के दो शून्यक माइनस वर्गमूल 15 तथा वर्गमूल 15 है। अब क्या करेंगे बेटा, सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए सत्यता की जांच कैसे करेंगे। अब हमने यहां पर लिख दिया जांच। सबसे पहले लिखेंगे बेटा शून्यकों का योगफल। एक तो शून्य का आया है वर्गमूल 15 और एक आपका शून्य का आया है माइनस वर्गमूल 15। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। अब निकालेंगे सूत्र से, शून्यकों के वर्गमूल का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान हमारे पास यहां पर क्या है, 0 और ए का मान कितना है, 1। हल करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 0। दोनों मान हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, देखो गुणनफल करते हैं, वर्गमूल 15 को गुणा करेंगे बेटा माइनस वर्गमूल 15 से।
दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का चिन्ह, और वर्गमूल 15 को वर्गमूल 15 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर देखो सूत्र से, सूत्र से गुणनफल का सूत्र क्या होता है? सी बटा ए। सी का मान हमारे पास कितना है? -15/1। तो ये भी कितना आ जाएगा? -15। देखो बेटा दोनों मान क्या आ गए आपके? बराबर आ गए। तो लिखेंगे यहां दोनों स्थितियों में मान समान है, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य के संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है, प्रमाणित होती है। ठीक है, इस प्रकार से अपने क्या हो जाएगा? इस सवाल का हल हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 6। देखो बेटा इसको क्या मानेंगे? पी एक्स मानेंगे सबसे पहले तो पी एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स और माइनस का 4। ठीक है, तुलना करते हो तो ए का मान आ जाएगा बेटा 3, बी का मान आ जाएगा -1 और सी का मान आ जाएगा -4। तो पी एक्स बराबर देखो, अब इसके हमें क्या करने पड़ेंगे? टुकड़े करने पड़ेंगे। गर्मियों में अच्छा हमें एसी लगे, है ना? तो 3 को गुणा करेंगे बेटा -4 से, तो कितना आ जाएगा? -12। दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा क्या हो? 12 हो। 6 दुए 12, 12 एकम 12, 4 तिये 12। ठीक है, इनका योग और घटाव करने से -1 आना चाहिए। इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। इसको देखो, 4 को 3 से गुणा करूंगा 12 आ जाएगा, लेकिन मेरे को यहाँ क्या चाहिए? माइनस का 1 चाहिए। तो माइनस के 4 और प्लस के कितने कर दो? 3। तो गुणा करोगे तो -4, माइनस प्लस को गुणा करोगे -4 तिये 12, ये संतुष्ट हो गई बात। -4 और +3 करोगे तो -1 आ रहा है, यानी आपके दो टुकड़े क्या हो जाएंगे? -4 और +3। देखो ये आ जाएगा आपका 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4। 3x यहां से अपने क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो यहां तो x बचेगा और यहां पर क्या बचेगा? 1। -4 कॉमन ले लिए तो यहां से क्या बचेगा? x और प्लस में 1। ब्रैकेट वाले एक जगह लिख दो, x + 1 और यहां आ जाएगा बेटा आपका 3x - 4। यहां तक पहुंच गए। यहां तक पहुंचने के बाद हमें क्या करना है? इसके मान निकालने, यानी हमें क्या निकालना है? शून्य का निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे? पी एक्स का मान शून्य होगा यदि इन दोनों का मान किसके बराबर होगा बेटा? 0 के बराबर होगा। यदि x + 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया? -1। फिर देखो यहां पर 3x - 4 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा? 3x बराबर 4, तो x का मान कितना आ जाएगा? 4/3। तो यहां लिख देंगे अतः पी एक्स के दो शून्य, पी एक्स के दो शून्य 4/3 तथा -1 है।
ये आपके क्या हो गए बेटा, 2 शून्य के हो गए। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करेंगे तो देखो, ये आ गई आपकी जांच। सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। दो शून्य आए हैं अपने, एक तो आया है 4/3 और एक आया है -1। लघुत्तम लेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका 4 - 3, तो उत्तर आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3। अब सूत्र से निकालेंगे। सूत्र क्या होता है, शून्यकों के योगफल का माइनस का b/a। तो ये चिन्ह b का मान था -1 और a का मान था 3। हल करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/3। और यहां भी कितना था, 1/3। अब देखो शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है बेटा, ये लो, गुणा करो। 4/3 को गुणा करना है बेटा -1 के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस का 4/3। कितना आ जाएगा, 4/3। सूत्र से देखो, सूत्र आपका है c/a। c का मान है बेटा -4, a का मान है 3, दोनों ये भी बराबर आ गए। तो क्या लिख देंगे, अतः दोनों स्थितियों में मान समान है। ठीक है, अतः शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य के संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। सत्यता क्या होती है बेटा, प्रमाणित होती है। इस प्रकार से आपका ये पहले सवाल का छठा भाग हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आ गया आपका बेटा सवाल नंबर 2। हमें यहाँ क्या दिया गया है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। इसका हल देखो बहुत ही आसान है। हल क्या होगा, सुनो, यहां लिखो, हमें दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा बीटा बराबर -1। तो बहुपद, बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बेटा, px बराबर k ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। मान रख दो, px बराबर k ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 रख दो, तो ये हो जाएगा बेटा x/4।
और माइनस में आ गया 1। लघुत्तम लेके हल करो तो k बराबर 4। तो ये हो जाएगा 4x²। देखो इसके बट्टा में 1 लगाओगे, जिसके बट्टा में 1 लगा होता है उसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम से। ठीक है, -4, ये लो। k का मान, k यहां पर वास्तविक संख्या है, k का मान 4 रखने पर, तो k का मान 4 रख दिया। यहां पर देखो 4x² -x और -4, बटा में आ गया 4, 4 से 4 कट गया, तो आपका बहुपद क्या हो गया, 4x² -x और -4। ठीक है, अतः वांछित बहुपद (4x² -x -4) है। इस प्रकार से आपको क्या करना है बेटा, इस सवाल को हल करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। 2 नंबर सेम सवाल है, वैसे का वैसा ही। हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है कि, क्या दिया गया है कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो आपका आ गया वर्गमूल 2, और अल्फा बीटा ये आपका है 1/3। तो बहुपद आपका px है, वो क्या आएगा बेटा, कि ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा के, यहां कोई वास्तविक संख्या है तो यहां पर लिख देंगे p, यहां बराबर के मान रख दो x² माइनस वर्गमूल 2 x प्लस 1/3। लघुत्तम ले लो बेटा 3, इनके बट्टा में 1 है तो इनके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2 x और प्लस में 1, के बराबर 3 रखने पर तो 3 ब्रैकेट 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2 x प्लस 1 बटा 3, 3 से 3 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो वांछित बहुपद 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2 x प्लस 1 है। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल दूसरे का दूसरा भाग। अब चलते हैं तीसरे भाग के ऊपर। हाँ, यहां पर भी क्या लिखेंगे, हमें दिया गया है कि, क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा, 0, और अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है, वर्गमूल 5। तो बहुपद तो बहुपद बहुपद ज्ञात कैसे करेंगे कि पी एक्स के बराबर में आपका मान रखेंगे किसके अंदर, सूत्र के अंदर, और सूत्र हमारा क्या है, x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, प्लस में आ गया अल्फा बीटा। देखो मान रख देते हैं पी एक्स बराबर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी वर्गमूल 5। यह आ जाएगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5। के का मान 1 रखने पर, के का मान कितना रख दोगे बेटा? 1 रख दोगे, तो पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5, एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5। यह हमारा वांछित बहुपद है। यही हमारा क्या है? वांछित बहुपद है, यानी जिस बहुपद की हमें तलाश थी वो यही बहुपद है। अब चलते हैं बेटा इसके सवाल के चौथे नंबर भाग के ऊपर। यहां पर क्या दिया हुआ है? हमें दिया गया है कि, क्या दिया गया है बताओ? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और अल्फा और बीटा का मान भी कितना दिया हुआ है? 1। तो बहुपद तो बहुपद क्या होगा अपना? सूत्र होता है इस प्रकार से, पी एक्स बराबर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, प्लस में क्या आ जाएगा आपका? अल्फा बीटा। यहां से देखो मान रखते हैं, तो ये आ जाएगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1। यहां से आ जाएगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। के का मान 1 रखने पर, के का मान 1 रखने पर ये आ जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अतः हमारा वांछित बहुपद, वांछित बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। अतः हमारा वांछित बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। अब चलते हैं बेटा इसी के भाग नंबर 5 की ओर। यहां पर क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योगफल दिया हुआ है माइनस का 1/4, और गुणनफल कितना दिया हुआ है? 1/4। तो देखो हमें दिया गया है कि, हमें क्या दिया गया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4, और अल्फा बीटा बराबर 1/4।
ठीक है। तो बहुपद, तो बहुपद क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, मान रख दो, तो यहां पर लगाया बराबर और ये रखा मान। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4। ये आ गया x और प्लस में भी आ गया 1/4। यहां देखो बेटा के एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस से गुणा करोगे प्लस, x को 1 के साथ गुणा करोगे x/4, और प्लस में क्या लिखा हुआ है 1/4। लघुत्तम ले लो। 4, इसके बट्टा में 1 है तो इसके साथ सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x² प्लस x और प्लस 1 है, वैसे के वैसे 4 का 4 आ रहा है तो x का x आ जाएगा, 4 का 4 आ रहा है तो 1 का क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। यहां लिखते हैं यहां देखो k का मान 4 रखने पर, 4 रख दिया, ये यहां पर ब्रैकेट लगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1 और बटा में 4, 4 से 4 कट गया, तो यहां से कितना आएगा 4x² प्लस x और प्लस में कितना आ गया 1। अतः वांछित बहुपद (4x² प्लस x प्लस 1) है। यही हमारा क्या है बेटा, वांछित बहुपद है। अब चलते हैं आगे वाले सवाल पर। सवाल नंबर 6, प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। यहां पर शून्यकों का योगफल 4 दिया हुआ है और गुणनफल कितना दिया हुआ है 1। तो सीधा लिख देंगे, हमें दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा बीटा बराबर 1, तो बहुपद, तो बहुपद देखो क्या होगा, पी एक्स बराबर के ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा, मान रख देंगे, तो यहां देखो के ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, ये आ गया x और प्लस में अल्फा बीटा का मान हो गया 1, के ब्रैकेट x² माइनस 4 को x के साथ गुणा कर दो और प्लस में लिख दो 1, यहां लिख दो k का मान 1 रखने पर, k का मान मैंने क्या रख दिया 1 रख दिया, 1 रखने पे देखो बेटा क्या आएगा, x² माइनस 4x प्लस 1, यह हमारा वांछित बहुपद है। यही हमारा क्या है बेटा, वांछित बहुपद है। ठीक है, ये था बच्चों हमारे
आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने अच्छी प्रकार से आज चैप्टर 2 जो अपना बहुपद है उसको समझा होगा। थोड़ी लंबी थी क्लास, लेकिन उतनी ज्यादा फायदेमंद भी है। सिलेबस अपना इससे जल्दी कवर हो जाएगा। अगर आपको आज की क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी, इतनी सी, तो भी बेटा प्रयास करना कि आप इस चैनल से 1 या 2 बच्चों को अपनी तरफ से और जोड़ पाओ। ठीक है, जो अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ही ज्यादा ये मान के चलो फोकस्ड है, जो चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आए, आप 1 या 2 बच्चों को अवश्य जोड़ने का प्रयास किया करें। ठीक है, अगर कोई आपके मन में कोई और प्रकार का सवाल हो कि ये नहीं समझ में आया, बेटा एक तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, है ना, थोड़े से कमेंट भी किया करो ताकि पता चलता रहे कि किस बच्चे ने क्लास देखी है, कौन बच्चा कहाँ से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा एक्टिव रहा करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक और धमाकेदार क्लास में। अच्छा, एक बात और बता दूं, आगे आने वाली जो क्लासेज हैं उसको पर्सनावली में नहीं बांटा जाएगा, उसको आपको पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे 3rd चैप्टर आएगा, पहले उसका इंट्रो करवा दिया, फिर पहली क्लास और फिर दूसरी क्लास, इस प्रकार से उसको क्लास में बांटा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी और क्लासेस थोड़ी ये मान के चलो लंबी ही आएंगी, ताकि अपने क्या कर सके, जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर कर सके। यानी एक बार तो आप यहां से पढ़ लोगे अब टाइम से, आप जिस स्कूल में जा रहे हो वहां पर भी तो आपको पढ़ाया जा रहा है, वहां से फिर मैं रिवीजन करवाऊंगा, फिर स्कूल वाले रिवीजन करवाएंगे, ऐसे करके मान के चलो बेटा आपका 4-5 बार मैथ का सिलेबस हो जाएगा, तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। ठीक है, तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। ठीक है, ओके बेटा।